प्यारे दोस्तों, यकीनन हर ऐसा शख्स जो जरा सा भी अकल और शऊर रखता होगा, वो जब भी इस बेशुमार राजों से भरी कायनात को देखेगा तो उसके जहन में एक ही सवाल पैदा होगा कि आखिर इस कायनात को बनाने वाला कौन है और वो कौन है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। हम मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है कि इस निज़ाम को बनाने और चलाने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है और वो ज़ात अल्लाह की है। इस अकीदे को देखकर गैर मुस्लिम भी अपनी तहकीकात में मगन हैं और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हज़ारों तजुर्बे कर रहे हैं, जिनसे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि इसे बनाने वाली कोई अजीम ज़ात है। इन्हीं सबूतों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम भी इस्लाम की जानिब रागिब होते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम एलन मस्क का है, जो इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एलन मस्क ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह एलन मस्क इस्लाम की जानिब रागिब हो रहा है और जब इससे इस कायनात को बनाने से मुतालिक सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। प्यारे साथियों, एलन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ। आजकल एलन मस्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मुअज्जिद और सरमायाकार है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा से इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलन का ही इनकलाबी ज़हन कार फरमा है। एलन ना सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में सीईओ है, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल जिप2 का शरीक बानी भी है। इन सब मंसूबों से बढ़कर एलन मस्क ने हाइपर लोप के नाम से एक नए तसव्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा भी पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफर की दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। अगर एलन मस्क के मजहब की बात की जाए तो आज से 4 साल पहले जब एक इंटरव्यू में इससे सवाल किया गया कि क्या आप खुदा के होने पर यकीन रखते हैं, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो खुदा को नहीं मानता। जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि आपके तमाम करीबी साथी यहूदी हैं, तो क्या आप भी यहूदी हैं, जिसके जवाब में उसने कहा कि नहीं, मैं यहूदी नहीं हूं बल्कि एक मुल्हिद हूं, इसलिए वो किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करता। दोस्तों, ये इंटरव्यू एलन मस्क की जानिब से 2018 में दिया गया था, जब इसने खुदा को न मानने का कहा था। लेकिन जब यही सवाल इससे अभी कुछ अरसा पहले किया गया तो जवाब पहले की निस्बत खासा मुख्तलिफ था। इंटरव्यू करने वाले होस्ट ने जब एलन से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इस दुनिया को बनाने और इसका निज़ाम चलाने वाला कौन है, तो इसके जवाब में एलन मस्क का कहना था कि हाँ, मुझे अब लगता है कि ज़रूर इस कायनात को कोई चलाने वाला मौजूद है जो हम सब से बड़ा है और हम सब इसके ताबे हैं। उसका मजीद कहना था कि मैंने अपने मुख्तलिफ मंसूबों और तजुर्बात से ये अखज़ किया है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि किसी के इशारों पर चल रही है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम सब पर नजर जरूर रखे हुए हैं। इस बयान के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि अब आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम शख्सियात इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर रही हैं और इंशाअल्लाह इस पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि 20वीं सदी के वस्त में साइंस की दुनिया में यह नुक्ता नजर राइज था कि कायनात हमेशा से है और ये हमेशा कायम रहेगी। इस नुक्ते नज़र के मुताबिक साइंसदानों का कहना था कि कायनात मुकर्रा, जामिद और गैर मुतगय्यर मादे का मजमुआ है। ये नजरिया मेटलिस्ट फिलॉसफी पर मुश्तमिल है और ये पूरी कायनात को वजूद में लाने वाले खालिक के वजूद की नफी करता है। लेकिन 20वीं सदी के दौरान जैसे ही साइंस ने मजीद तरक्की की, इस नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और 21वीं सदी के आते ही बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद जदीद तबीयत दान और मुफक्किर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कायनात की यकीनन कोई न कोई इब्तिदा थी और ये जामिद और गैर मुतगय्यर नहीं, बल्कि कायनात मुसलसल तहरीक के अमल से गुजर रही है। कायनात की इब्तिदा को कुरान करीम की इस आयत से वाज़े किया जा सकता है, वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का मुअज्जिद है। सूरह इनाम। मौजूदा माहिरीन फल्कियात भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पूरी कायनात काफी अरसा पहले होने वाले एक अजीम धमाके के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आई और उस अजीम धमाके या कायनात के वजूद में आने वाले वाक़े को बिग बैंग कहा जाता है। जबकि आज के दौर का पूरा साइंसी तबका इस बात से इत्तफाक करता है कि यह धमाका 15 अरब साल पहले वाहिद पॉइंट या नुक्ते से निकला था। इस बिग बैंग से पहले मादा, तवानाई और हत्ता के वक्त जैसी कोई चीज वजूद नहीं रखती थी। ये हकीकत जो कि हाल ही में जदीद तबीयत दानों ने दरियाफ्त की है, 1400 साल पहले कुरान में इसका ऐलान कर दिया गया था। 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म न होने के बराबर या अपने इब्तिदाई दौर में था, तब कुरान मजीद में कायनात के तौसी होने के अमल को बयान कर दिया गया था। तर्जुमा,
आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। इस आयत में वसी होने या कुशादगी के बारे में बात की गई है, यानी आसमान पहले ही बहुत वसी है, लेकिन हम इसको इससे भी ज्यादा वसी करने की ताकत रखते हैं। और साइंस भी मौजूदा दौर में इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कायनात मुसलसल तहरीक और तौसी के अमल से गुजर रही है। जैसा कि अमेरिका के माहिर फल्कियात हबल ने टेलीस्कोप की मदद से आसमान का मुशाहिदा करते हुए दरियाफ्त किया कि सितारे और गैलेक्सीज एक दूसरे से हरकत कर रहे हैं। तबीयत के कानून के मुताबिक मुशाहिदे की मकाम की तरफ बढ़ने वाली रोशनी बनफशी रंग की होती है, जबकि मुशाहिदे के मकाम से दूर बढ़ने वाली रोशनी गहरी सुर्खी माइल रंगत में तब्दील हो जाती है। टेलीस्कोप की मदद से आसमान का मुशाहिदा करते हुए हबल ने दरियाफ्त किया कि अपने फासले के लिहाज से सितारे जो रोशनी खारिज करते हैं वो सुर्खी माइल रंगत की होती है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि सितारे और गैलेक्सीज हर वक्त ना सिर्फ हमसे बल्कि एक दूसरे से भी दूर बढ़ रहे हैं। कायनात में हर शय का एक दूसरे से दूर हरकत करना दलालत करता है कि कायनात तौसी के अमल से गुजर रही है, और ये हकीकत कुरान मजीद में उस वक्त बयान कर दी गई थी जब हबल टेलीस्कोप या इस जैसे दीगर टेक्नोलॉजी के आलात ईजाद न होने के करीब भी न थे। और ये इसलिए कि कुरान उस रब का कलाम है जो कायनात का खालिक और हुक्मरान है। जैसा कि हमने बताया कि कायनात की इब्तिदा अजीम धमाके से हुई और इसके बाद से ये मुसलसल तौसी के अमल से गुजर रही है। साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त आएगा जब कायनात का मास काफी सतह तक पहुंचेगा और कशे शकल की बदौलत इसकी तौसी रुक जाएगी और वापस सुकड़ने के बाद कायनात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आखिर ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। कायनात के इस खात्मे को बिग क्रंच का नाम दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तबीयत के प्रोफेसर्स का इस बारे में कहना है कि आज जो हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, सब कुछ प्रोटॉन से भी छोटे साइज में तबाह हो जाएगा। यह बिल्कुल इस तरह है जैसे आप एक स्याह सुराख के अंदर थे। इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तोमार में औराक लपेट दिए जाते हैं, जैसा कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी इसी तरह दोबारा करेंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर पूरा करके रहेंगे। इस आयत मुबारका में औराक की मानन लपेट देने की बात की गई है, जो कि गौर तलब है। हम जानते हैं कि कागज को तय लगाकर लपेटा जाता है और तय ऐसी चीज की लगाई जाती है जो मुतवाजी हो। इस तरह पहले के साइंसदान इस बात पर यकीन रखते थे कि कायनात बैज़वी या गोल शक्ल की है, लेकिन 20वीं सदी के साइंसदान आइंस्टाइन ने यह नजरिया पेश किया कि हमारी कायनात मुतवाजी है और मलमल के कपड़े की मानंद है। कायनात की इब्तिदा और खात्मे के बारे में मौजूदा साइंस की तहकीकात 1400 साल पहले कुरान मजीद में दिए गए बयानात से मुकम्मल इत्तिफाक करती हैं। इसके बावजूद साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, कायनात और इसके अंदर छुपे राजों को इसके तख्लीक करने वाले खालिक और मालिक से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में हम इंसान साइंस की तहकीकात पर तो बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन कुरान में बयान किए गए मौजज़ात पर गौर व फिक्र नहीं करते। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और उन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह ताला की करनी चाहिए थी नहीं की। सारी जमीन कयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर चीज से जिसे लोग उसका शरीक बनाएं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।